Hello dear friends, this is a special video for my 8th standard student. अब एक बात समझ लो, ज्योमेट्री 9th और 10th की उसका फंडामेंटल है 8th। अगर ये कंसेप्ट आपके 8th में क्लियर हो गए तो 9th 10th आपको आसान जाएगा। और एक बात ध्यान में रखो, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस गिव्स यू टोटल मार्क्स, ना आधा कम ना आधा ज्यादा। ये मेरी बात ध्यान से समझ लो। और बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं मालूम तो फिर प्रॉब्लम है। देखो आज का जो लेक्चर है ना, मैं आपको ये पूरे कंसेप्ट क्लियर कराने जा रहा हूं। आप बोलने को तो बोल देते हो, अल्टीट्यूड, मेडियन, कंकरेंस, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, मगर उसका आपको मतलब नहीं मालूम होता है। एम आई राइट? नाउ प्लीज आप ये छोड़ दीजिए, आप यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। ओके, ये देखो ट्राइंगल है ए बी सी। द परपेंडिकुलर, बात समझ लो, the perpendicular drawn from the vertex to the opposite side of it, ये देखिए ए बी सी आर द vertices of the triangle। आपने ये से परपेंडिकुलर डालना है बी सी पे, ये हो गया ए डी। It is the altitude, height for this base। सर ये भी तो वर्टेक्स है, क्या हम इससे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? यस, यू हैव 3 अल्टीट्यूड्स फॉर ट्राइंगल एबीसी। AD is altitude perpendicular drawn from the vertex to its opposite side is altitude। डेफिनेशन ध्यान में रहे, यहां से इसकी अपोजिट साइड ये है तो सी ई बी हो गया अल्टीट्यूड, बी एफ भी हो गया अल्टीट्यूड। और ध्यान रहे, आप कैसा भी ट्रायंगल निकालो, तीनों अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट में एक दूसरे को मिलती है, इंटरसेक्ट करती है। उस पॉइंट को जहां वो एक दूसरे को मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ये देखो, ये नया वर्ड है आपके लिए, ऑर्थोसेंटर। Altitude, perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side is altitude। Triangle is having 3 altitude, am I right? और तीनों कंकरेंट होती है। कंकरेंट होना मतलब एक ही पॉइंट से गुजरना। concurrent, and that point is known as the point of concurrence। गड़बड़ मत करना। चलो ये हो गया। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरी बात समझ लो, तो उसका वर्टेक्स ही ऑर्थोसेंटर होता है। बात समझने की कोशिश करो। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, वन एंगल इज 90, तो उसका ऑर्थोसेंटर वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर आपका ऐसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल में होता है, अंदर साइड, इंटीरियर पार्ट।
इंटरनल पार्ट। और अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में जाता है। बात समझने की कोशिश करो। यह है ऑर्थोसेंटर की अलग अलग जगह। राइट एंगल ट्रायंगल पे उसका वर्टेक्स ही ऑर्थोसेंटर होता है। निकाल के देखो डायग्राम। ओके, एक्यूट में इंटीरियर पार्ट में होता है, ऑब्ट्यूस में एक्सटीरियर पार्ट में जाता है ऑर्थोसेंटर, बाहर चला जाएगा। क्योंकि आपका जो ऑब्ट्यूस होगा वो ऐसा होगा, मोर देन 90, एम आई राइट? तो ये ऑर्थोसेंटर एक्सटीरियर पार्ट में जाता है, बाहर जाता है। ओके, यस। नाउ कम टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डायग्राम आपको 9th में भी है, 10th में भी है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है। ये देखो, एक ट्रायंगल होता है एबीसी, एक साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। द सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स दैट। इसने इसको बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 में दो टुकड़े करना। ओके, 90 में दो टुकड़े करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हो, आधे से ज्यादा ऊपर नीचे, आपको तो मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस, आधे से ज्यादा ऊपर नीचे आर्क मारते हैं, आपको मिल जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने 7th में भी निकाला होगा। ओके, तो ये जो ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो भी होते हैं कंकरेंस। वो भी एक ही पॉइंट में एक दूसरे को मिलते हैं। और ये जो ऑर्थोसेंटर होता है, यहां से एक बहुत बड़ी आगे की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। ये जो पॉइंट है ना, वो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं, ये है हमारा, ये देखो, यहां से ए, यहां से बी और यहां से सी इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मेरी बात अभी आप नहीं समझ पाओगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। आई कैन टेक रेडियस O A O B O C and if I draw a circle with center O, then O is the circle का वो सेंटर रहेगा। और ये जो सर्कल निकलेगा ना, ये सर्कल, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। ये थोड़ा आगे का पार्ट है। मैं अभी आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आपको जैसा मन चाहे ट्रायंगल निकाल लो, किसी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, आपको वो मिल जाएगा। 2-4 डायग्राम निकाल के देखो, आपको वो मिल जाएगा। चेक करो ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल है कि नहीं, होता ही है। दोस्तों, आज तक ऐसा ट्रायंगल नहीं बना है। अगर आप बना सकते हो तो वर्ल्ड में नाम हो जाएगा आपका, दुनिया में। पाइथागोरस के बाद आप ही का नाम रहेगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लोग भूल जाएंगे, आप ही का नाम लेंगे कि भैया इसने ऐसा ट्रायंगल निकाल के दिखाया जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटते हैं वो वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस नहीं है। देखो कोशिश करके, आप बड़े बुद्धिमान हो, 8 A 8 B के बच्चे, करो, कोशिश करो। एंड इट इज नॉट पॉसिबल। करके तो देखो। चलो दोस्तों, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे तो मैं इसमें और एक बात बता सकता हूं आपको। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, एंगल बाइसेक्टर,
ये एंगल बाइसेक्टर, ये समझो यहां से आपने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, यहां से आपने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, यहां से आपने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो एंगल बाइसेक्टर भी कंकरेंस होते हैं। और वहां से वो जो ट्रायंगल की साइड होती है ना, वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है, पर फिर हम निकालते हैं इन सर्कल। क्या निकालते हैं? इन सर्कल। चलो ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा, ये 10th की बात हो रही है। अब पहले तो आप इतना देख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक दूसरे को कंकरेंस होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी कंकरेंस होता है, अल्टीट्यूड भी कंकरेंस होती है, और मेडियन भी कंकरेंस होती है। व्हाट इज मेडियन? बहुत सारे बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज है, अरे हमारे 10वीं के बच्चे तक कंफ्यूज है। पूछो उनको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड अल्टीट्यूड एंड मेडियन, नहीं बता पाएंगे। जिसका बेस पक्का उसका स्कोर पक्का, और बेस होता है 7, 8, 8 तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडियन? लेट मी टेल यू। मेडियन the segment joining vertex and midpoint of the opposite side। समझने की कोशिश करो। BC का मिड पॉइंट R है, BR इज इक्वल टू RC। ए बी का मिड पॉइंट P, इसलिए मैंने ये मार्किंग किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए पी इज इक्वल टू PB, ये मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट जोड़ा, वर्टेक्स से मिड पॉइंट जोड़ा, वर्टेक्स से ये मिड पॉइंट जोड़ दिया, तो ये सब मेडियन क्या है? कंकरेंस। कंकरेंस होना मतलब एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडियन? द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड सेगमेंट, इज कॉल्ड मेडियन। फिर से, द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड midpoint of opposite side is called median। गाय में गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेडियन, और ये जो पॉइंट है ना, ये G, इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड की और एक बात मैं बताता हूं आपको, स्पेशल बात है। ये सेंट्रॉइड मेडियन को टू इज टू 1 रेशियो में डिवाइड करता है। सर ये क्या होता है 2:1? समझो ये 15 है, 15 ये 3 पार्ट करो, 5, 5, 5, ये रहेगा 10 और ये रहेगा 5। 3 पार्ट्स करो, एक छोटा पार्ट 1 और बड़ा पार्ट 2, 2:1। ये दुगुना रहेगा, ये आधा रहेगा, ये दुगुना रहेगा, ये आधा रहेगा, ये दुगुना रहेगा, ये आधा रहेगा। दिस इज 2:1। स्टेटमेंट क्या हो गया? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मेडियन इन 2:1 रेशियो। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर की जगह कहां पे आएगा? ऑर्थो सेंटर अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स में
फिर मैंने 9-10 का आपको सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल when the perpendicular bisectors of in all the sides of the triangle they are concurrent O, and from that point all the vertices are equidistant. मैं चाहता हूं आप कम से कम 2-3 डायग्राम हर टाइप की निकाल के देखिए और ये प्रॉपर्टी चेक कीजिए। आप चेक कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, और मीडियन, मीडियन क्या है? ये क्या है? वर्टेक्स अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये है वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। दोस्तों, मैंने मैक्सिमम बातें इस चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर ही कवर हो गया अगर आपको ये बातों का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। ओके, ये देखो ज्योमेट्री कंटिन्यूटी में होती है। 4 से शुरू हुई, 4 to 5, 5 to 6, 6, 7, 8, 9, 10। आप 10 में ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हो। ज्योमेट्री 4 से शुरू होती है। पॉइंट, सिगमेंट, लाइन, एरो, मेरा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देख लेना। बेसिक कंसेप्ट में मैंने ज्योमेट्री वीडियो पॉइंट से शुरू किया है। पॉइंट चेक कर लेना नमस्ते मास्टर जी पे। ओके डियर फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।